दोस्तों, इम्फान IAS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो दिसंबर करंट अफेयर सीरीज चल रहा है उसमें 16 से 30 तक अर्थात यहाँ पे 15 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं 16 से 30 तक। तो आज का 16 क्वेश्चन है कि भारत का पहली अंडर वाटर मेट्रो दिसंबर 2023 में कहाँ पर प्रारंभ होगी। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, कोलकाता, मैसूर, अहमदाबाद, बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर है कोलकाता। तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो दिसंबर 2023 में कोलकाता में प्रारंभ होगी। हुगली नदी पर यह बन रहा है, तो हुगली नदी के माध्यम से यह कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने का कार्य करेगी। तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो दिसंबर 2023 में कोलकाता में प्रारंभ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत अमेरिकी राजीव वाड्याल को किस देश में राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया गया है। तो ऑप्शन देख सकते हैं, जापान, अमेरिका, रूस, जर्मनी है। तो इसका सही आंसर बी वाला है। तो हाल ही में भारत अमेरिकी राजीव वाड्याल को अमेरिका में राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया गया है। वह राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद के यूजर एडवाइजरी के 30 अंतरिक्ष सदस्यों में एक हैं। तो ये भारतीय ओरिजिन के हैं, इसीलिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलगिरी तहर के संरक्षण की भारत की पहली परियोजना को किस राज्य ने मंजूरी प्रदान कर दी है। तो ये देखिए ऑप्शन में है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, गोवा। तो सही आंसर बी वाला है। तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री KM स्टालिन, तो उन्होंने ही 25.14 करोड़ की लागत से नीलगिरी तहर के संरक्षण की भारत की पहली परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर पहली 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन देख सकते हैं, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु या गोवा। तो इसका सही आंसर है 19 का ए। तो हाल ही में भारतीय सेना ने अहमदाबाद में पहली 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया है। अहमदाबाद कैंट में यह स्थित है। इसका निर्माण यमाई कॉब प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के सहयोग से किया गया है। तो इसका सही आंसर है अहमदाबाद में 3D प्रिंटेड घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में अर्जेंटीना, ब्राज़ील, रूस या जर्मनी। तो ये जो महान खिलाड़ी पेले थे, इनका संबंध ब्राज़ील से है। तो हाल ही में ब्राज़ील के महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया है। वह 1958, 1962, 1970 में 3 बार विश्व कप जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं, जिन्होंने ब्राज़ील को 3 बार ये विश्व कप जिताया। तो उसके ये खिलाड़ी थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सहायता से निर्मित 720 मेगावाट मांगदेछू जल विद्युत परियोजना को ड्रक ग्रीन पावर कॉर्प को किस देश को सौंपी गई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहले पूछा जाता है कि मांगदेछू जल विद्युत परियोजना किस देश के बीच में है, या ये क्वेश्चन का आंसर। तो इसका सही आंसर है भूटान। तो भूटान और भारत के बीच में ये मांगदेछू परियोजना है। तो भारत की सहायता से निर्मित 720 मेगावाट मांगदेछू जल विद्युत परियोजना को ड्रक ग्रीन पावर कॉर्प को हाल ही में भूटान को सौंप दिया गया है। इस परियोजना का उद्घाटन 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नेपाल के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंजामिन नेतन्याहू हाल ही में 6वीं बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऑप्शन में देख सकते हैं, इजराइल, भूटान, जर्मनी या फ्रांस। तो सही आंसर ए वाला है। तो बेंजामिन नेतन्याहू हाल ही में 6वीं बार इजराइल देश के प्रधानमंत्री बने हैं। उन्हें 120 सदस्यों वाली नेसेट, इजरायली संसद को नेसेट कहा जाता है। तो 120 सदस्यों वाली नेसेट में 63 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। तो अब वो 6वीं बार फिर से इजराइल के प्रधानमंत्री बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन नियुक्त किया गया है। तो इसमें ऑप्शन देख सकते हैं, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, अंजलि लांबा, उपमा देवी, अपरोक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। तो हाल ही में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह सुरेश कुमार पटेल या सुरेश N पटेल का स्थान लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य में पहली बार ट्रिपल टेस्ट सर्वे किया जाएगा। तो ऑप्शन देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर ए वाला है।
तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में पहली बार ट्रिपल टेस्ट सर्वे किया जाएगा। यह ओबीसी के आरक्षण से संबंधित यह ट्रिपल टेस्ट होगा, तो क्योंकि हाल ही में यूपी सरकार ने यह फैसला स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट के फैसले के बाद लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हालिया सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 2019 की अपेक्षा सड़क दुर्घटना में कितने % की कमी आई है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं 8.1%, 7%, 6.7%, 9%। तो ये जो इसका सही आंसर है वो पहला वाला है। तो हालिया सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 2019 की अपेक्षा सड़क दुर्घटना में 8.1% की कमी आई है। ये कोविड-19 के कारण हुआ है, क्योंकि कोविड-19 में परिवहन जैसे लोग इधर उधर कहीं नहीं जाते थे, तो ये उसका रीज़न ये बताया गया है। परंतु सबसे आश्चर्यचकित ये है कि 2019 की तुलना में 2021 में लेकिन मौतों में 1.9% की वृद्धि हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव शुरू किया गया है। ऑप्शन देख सकते हैं केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है केरल। तो हाल ही में केरल के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कासरकोड में एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 24 दिसंबर को 10 दिवसीय पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकायुक्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि लोकायुक्त विधेयक 2022 पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरल। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। तो लोकायुक्त विधेयक 2022 पास करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र है। इस लोकायुक्त विधेयक के अधीन मुख्यमंत्री, मंत्री और सभी जनप्रतिनिधियों को लाया गया है। 26 दिसंबर को इसे निचले सदन में पारित किया गया था। तो अब ये विधेयक पारित हो गया है, तो पहला राज्य हो गया है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक हाल ही में किसने लिखा है। तो आप सामने देख सकते हैं बिमल जलान, सी रंगराजन, दिनेश माहेश्वरी, प्रमुख कोई नहीं। तो ये पुस्तक लिखा है सी रंगराजन ने। तो फॉक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर और विधायक भी रह चुके हैं रंगराजन जी ने लिखा है। यह पुस्तक उनकी आत्मकथा है जिसे पेंगुइन बिजनेस ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर एलेडा गुएरा, अंजलि गुप्ता, पीयूष शुक्ल, डॉक्टर डेविड शाह। तो इसका सही आंसर है पहला वाला। तो पहला गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार क्यूबा की सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर एलेडा गुएरा को प्रदान किया जाएगा। मानवाधिकारों के लिए कार्य करने वाली एलेडा विकलांग बच्चों का और शरणार्थी बच्चों के लिए 2-2 घर चलाती हैं। तो इनके सामाजिक कार्य को देखते हुए उन्हें पहला गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री ने अपने देश के पहले मेट्रो का उद्घाटन किया है। तो ये ऑप्शन देख सकते हैं बांग्लादेश, नेपाल, जर्मनी, भूटान। तो इसका सही आंसर बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने देश के पहले मेट्रो का उद्घाटन किया है। यह मेट्रो दियाबारी और अगरगांव स्टेशन के बीच संचालित होगी। यह 11.73 किलोमीटर लंबी है और ये एलिवेटेड मेट्रो रेल लाइन रैपिड ट्रांजिट का हिस्सा है। तो ये बांग्लादेश अपने यहाँ पहली बार मेट्रो चलाएगा। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में दिसंबर करंट अफेयर सीरीज़ का 60 से 30 क्वेश्चन देखा। ऐसे करके पूरा इसको देखेंगे, फिर जनवरी में एंट्री करेंगे। तो जीएस करंट अफेयर की तैयारी के लिए इम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।